Hello, good morning everyone. My name is Priya Yadav. Today we are going to see another basic term of accounting which is liability. So let's start up with the topic straight. Liability इसका मतलब क्या होता है? Liability का मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई obligation है या आपके ऊपर कोई debt है. अब इसका मतलब क्या? For example, आपको पैसों की जरूरत है, आपने अपने फ्रेंड से 10,000 रुपीज ले लिए, ठीक है. अब आपको वो पैसे अपने दोस्त को ऑब्वियसली लौटाने पड़ेंगे. अब वो 1 महीने के बाद भी लौटाने पड़ सकते हैं या 3 महीने के बाद भी लौटाने पड़ सकते हैं, बट आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि मुझे उस पैसे को अपने दोस्त को वापस लौटाना है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, यही 10,000 रुपए अगर आप अपने पेरेंट से लेते हैं तो क्या आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि मुझे ये पैसे उनको लौटाने हैं? नो. तो जब आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन हो कि मुझे पैसा लौटाना है, या पैसा नहीं, मुझे कोई भी चीज लौटानी है जो मैंने ली है, आप अपने दोस्त के कपड़े भी ले आते हैं तो भी आपके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि मुझे इसको लौटाना है. तो जब आपको कोई चीज लौटानी हो, आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन हो, उसको हम कहते हैं लायबिलिटी. ऑलराइट, सो जस्ट टेक डाउन द एकेडमिक डेफिनेशन. Liabilities are the obligations or debts. Liabilities are the obligations. OBLIGATIONS. Obligations or debts. 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 Debts that an enterprise has to pay to outsiders. That an enterprise has to pay to outsiders. Underline the term an enterprise has to pay to outsiders. Full stop. They represent creditors' claim on firm's asset. अब इसको अगर आप एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक कंपनी है, ये आपकी एक कंपनी है ए, ठीक है, ये बैंक है, आपको एक बिजनेस शुरू करना है. अब आप यहां गए, आपने बोला लोन दे दो, बैंक ने कहा ठीक है ले जाओ, पर मॉर्गेज होगा. मॉर्गेज मतलब अपने बिजनेस के प्रॉपर्टी के कागज मेरे पास गिरवी रखो. आपने बोला ठीक है प्रॉपर्टी के पेपर लो और 10 लाख का लोन दे दो. तो अब आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होगी कि मैं ये 10 लाख रुपए बैंक को लौटा दूंगा. अगर बैंक ने ये पैसे, अगर आपने बैंक को ये पैसे नहीं लौटाए तो बैंक आपकी बिजनेस वाली जो प्रॉपर्टी है उसको बेचने की पूरी लीगल अथॉरिटी रखता है. और यही हमने डेफिनेशन में लिखा भी है, एन एंटरप्राइज हैज टू पे आउटसाइडर. इस बिजनेस को पे करना है आउटसाइडर को जो कि बैंक है. एंड क्रेडिटर्स क्लेम ऑन फर्म्स एसेट. क्रेडिटर जो है, क्रेडिटर वो इंसान होता है जिससे आप कोई पैसा या कोई चीज उधार में लेते हैं. यहाँ पे आपने बैंक से लिया तो क्रेडिटर का क्लेम है ना आपकी कंपनी के एसेट के ऊपर. आई थिंक नाउ द डेफिनेशन इज क्लियर. हमने क्या लिखा है, हमें ये भी समझ में आ गया कि लायबिलिटी क्या होता है, ठीक है. इफ यू हैव सीन द प्रीवियस वीडियो wherein we have talked about asset, we have also talked about the classification of assets. Similarly, there exists the classification of liabilities as well, which we are going to discuss now. Asset can be classified on the basis of their debt onance. Debt onance का मतलब क्या होता है? पैसे किसको देने हैं, ठीक है. इंटरनल लायबिलिटी भी हो सकती है और एक्सटर्नल लायबिलिटी भी हो सकती है. अभी आप केवल सुने, ऐसा चार्ट बना ले और मेरी बात सुने, पूरी स्टोरी सुने, उसके बाद ही हम चीजों को डिस्कस करेंगे. इंटरनल लायबिलिटी का मतलब क्या? आप हैं, आप अपने घर से पैसे लेके आए, आपने एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है. अब आप चाहेंगे ना कि आपका बिजनेस कम से कम आपको आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो लौटा ही दे. फॉर एग्जाम्पल ये आप हैं, आपने एक बिजनेस शुरू किया, लेट्स एज्यूम किराना स्टोर. इस किराना स्टोर में आपने स्टार्ट करने के लिए लेट्स एज्यूम 10 लाख रुपए लगा दिए. अब आप चाहेंगे ना कि आप अपने बिजनेस से इस 10 लाख रुपए को रिकवर कर लें प्लस प्रॉफिट भी रिकवर कर लें. तो
किससे चाह रहे हैं आप इस पैसे को रिकवर करना? जो बिजनेस आपने शुरू किया है आप उससे चाह रहे हैं कि मुझे ये पैसा वापस मिले। तो ये जो आपकी इच्छा है ये बिजनेस को पूरी करनी है। अब तो बिजनेस के ऊपर अब ये ऑब्लिगेशन हो जाती है कि मैं अपने मालिक को कुछ कमा करके दूं। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी, कि जो पैसा बिजनेस को या फर्म को अपने ओनर को लौटाना होता है वो बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी में आता है। क्लियर है? अब एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है? दिस इज अगेन यू, और आई शुड से योर फर्म। दिस इज बैंक, सेम स्टोरी। आप गए कैश दे दो, और आई शुड से लोन दे दो। बैंक ने कहा ले जाओ, पर प्रॉपर्टी के पेपर दे दो, मॉर्टगेज। अब आपको, क्या मैं ये कहूं आपको या आपकी फर्म को? आपकी फर्म को अब पैसे कमाकर किसको देने? पहले बैंक को। अगर नहीं दोगे तो क्या होगा? आपका बिजनेस जब्त। तो अब कंपनी को पैसे किसी थर्ड पार्टी को देने हैं। ठीक है, आपका बिजनेस फर्स्ट पार्टी होता है, आप सेकंड पार्टी होते हो, और उनके अलावा जितने भी लोग होते हैं वो सब थर्ड पार्टी माने जाते हैं। ठीक है, अब फर्म को ये पैसा किसी आउटसाइडर को कमा करके देना है। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी। आई होप आई एम क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल लायबिलिटी as well as with the concept of external liability. So now let's take down the academic definition of the same. Right under the heading internal liability, all amount which a business entity has to pay to the owner or proprietor, such as capital and accumulated profits. समझ में आ गया? वो सारा पैसा जो बिजनेस को देना है अपने ओनर को, वो कैपिटल भी हो सकता है जो उसने इनिशियल 10 लाख रुपए लगाए, और वो प्रॉफिट भी होगा जो ये कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, वो भी तो ओनर को ही देने हैं। तो ये इंटरनल लायबिलिटी में ही काउंट होता है। एक्सटर्नल लायबिलिटी के अंदर लिखिए, एक्सटर्नल लायबिलिटी refers to all amount which a business entity has to pay to the outsider. अब ये बिजनेस एंटिटी है, इसको पैसे किसको देने हैं? आउटसाइडर को। तो ये क्या हुई? एक्सटर्नल लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल लोन, कॉमा बैंक ओवरड्राफ्ट एंड एक्सेट्रा। अंडरलाइन द टर्म बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब समझ ले भी क्या होता है, बाकी जब आगे अकाउंटिंग टर्म्स करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है एक तरीके से क्रेडिट कार्ड बनवाना। अब क्रेडिट कार्ड में आप तब भी शॉपिंग कर सकते हैं जब आपके बैंक में पैसे ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अब आर वी थ्रू विद द इंटरनल लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट? लेट्स लुक एट द लायबिलिटी फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज द करंट लायबिलिटी और द नॉन करंट लायबिलिटी। द बेसिस ऑफ दिस डिस्टिंक्शन कम्स फ्रॉम कि हमारे को पेमेंट का ऑब्लिगेशन कितने दिन का है। ठीक है, राइट डाउन द लायबिलिटी कैन फर्दर बी क्लासिफाइड on the basis of time when the payment will become due. Now make this chart. Short term liability, long term liability.
शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्या होता है? हमने एसेट्स पढ़े थे, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? अगर आप लोगों ने करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स वाली वीडियो नहीं देखी है, जस्ट गो बैक टू दैट वीडियो, द लिंक ऑफ द सेम आई हैव अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ज्यादा बड़ी नहीं है, 10-15 मिनट का वीडियो है, जस्ट क्लियर अप योर कॉन्सेप्ट्स एंड कम एंड वॉच। ऑलराइट, अब जो हमारे करंट एसेट्स थे वो हम लोग विद इन एन ईयर रियलाइज करते थे। सेम गोज डाउन टू द नॉन करंट एसेट्स, दैट इज हम उनको 1 साल के बाद रियलाइज करते थे। नाउ सिमिलरली शॉर्ट टर्म लायबिलिटी वही लायबिलिटी होती है जो आप विद इन एन ईयर आपको पे करनी पड़ती है, ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर द वन विच यू आर सपोज टू पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और आई शुड से आफ्टर 1 ईयर। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने दोस्त से 10,000 रुपए लिए, अब वो 10,000 रुपए बोलता है भाई 3 महीने के अंदर लौटा दो। अब आपको पेमेंट ऑब्लिगेशन इज लेस देन एन ईयर, ठीक है। मतलब आपको विद इन एन ईयर ही आपको पेमेंट करनी है। ये 2 महीने हो सकते हैं, ये 11 महीने भी हो सकते हैं, ये 12 महीने भी हो सकते हैं, बट ये 12 महीने को एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है। दैट इज 12 मंथ्स, बड़ा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 12 मंथ्स जो आपका ड्यू पीरियड होता है, ठीक है। जबकि लॉन्ग टर्म में क्या होता है, आपको 1 साल के बाद पेमेंट करनी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल लोन फ्रॉम बैंक। एग्जाम्पल बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी हमने पिछली बार में समझा था ना, जब हमने हमारी लायबिलिटीज को क्लासिफाई किया था इंटरनल और एक्सटर्नल के बेसिस पे, तो हमने एक्सटर्नल में पढ़ा था ना कि हमें जब लोन बैंक को रीपे करना होता है तो वो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। जब हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है वो भी आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, बट अगर लोन है तो वो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, क्योंकि आप लोन 1 साल के लिए नहीं लेते हो, आप लेते हो 3-4 साल में चुका देंगे, 5-6 साल में चुका देंगे। वहां पर जो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट था वो भी एक्सटर्नल था, पर मैंने कहा था आपको कि विद इन एन ईयर आपको पे करना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड का बिल आप 1 महीने या बाई मंथली पे करते हो ना, कि हम 2 महीने में 1 महीने में पे करें, ऐसे तो नहीं बोलते 1.5 साल बाद पे करेंगे। ओके, सो एग्जाम्पल बैंक ओवरड्राफ्ट। यू डोंट राइट, आई डिक्टेट यू। इसको शॉर्ट में अकाउंट्स की लैंग्वेज में यू कैन राइट लाइक दिस, बैंक ओवरड्राफ्ट। नाउ टेक डाउन द डेफिनेशन। Under the heading short-term liability, write down current liabilities are those liabilities. Current liabilities or short-term liabilities are those liabilities which are to be paid in near future. Alright, that is within 1 year. That is within 1 year. Current liabilities are those liabilities which are to be paid in near future, that is 1 year. जो आप that is लिखते हैं वो ऐसे तो नहीं लिखते, don't write, write like this, I ऐसे लिखते हैं that is, ठीक है। अब आप बच्चे बड़े हो गए, you are in 11th, so write that is like this, alright, I dot small e dot, that is alright. Now long-term liabilities. Long-term liabilities or non-current liabilities. Long-term liabilities or non-current liabilities are those liabilities which are to be paid in a relatively long period. Which are to be paid in a relatively long period, that is more than 1 year. That is more than 1 year. Write down the example of short-term liability. Example, short-term bank loan. Example, short-term bank loan.
example, bank overdraft, and etc. Long-term liability, example, long-term bank loan, example, long-term bank loan, and etc. Alright. So here we are going to conclude the session for today. We have discussed what do we mean by liability. We have discussed the classification of liability on the basis of two broader heads, that is on the basis of payment to the external party as well as on the basis of the maturity of payment. So I hope you all are clear up with the doubts. If there is any doubt, you can drop me the same in the comment section below, or you can also approach to me with the help of the mail, or you can reach out to me on my WhatsApp number as well. Everything is being given in the description link, and everything is given in the description link. And so like the video, subscribe to the channel, and share the video as much as possible. So bye bye, stay healthy and stay safe.